ना आज के समय में रशिया और यूएसए के दरमियान टेंशन बढ़ती ही जा रही हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप 29 टाइम्स इस चीज़ का क्लेम कर चुके हैं कि उन्होंने मीडिएशन के जरिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीजफायर करवाया। और इंडिया इतनी ही दफ़ा उनके इस क्लेम को डिनाई कर चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप या किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीजफायर हुआ है उसमें किसी भी किस्म का रोल अदा किया हो। इसके अलावा आज पुतिन जो है वो यूएसए और यूक्रेन की टर्म्स पर किसी भी किस्म का पीस एग्रीमेंट साइन करने से साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में ये कहा कि उन्होंने अमेरिका की 2 सबसे पावरफुल एंड मोस्ट लीथल न्यूक्लियर सबमरीन्स को रशिया के करीब स्टेशन कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान था ये रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड करंट सिक्योरिटी काउंसिल के जो चीफ हैं उनके एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने रशिया के डेड हैंड सिस्टम का जिक्र किया था। डेड हैंड सिस्टम जो है रशिया का, जिसे पेरीमीटर भी कहते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है कि फॉर एग्जांपल अगर कल को कोई भी कंट्री रशिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करती है और इस स्ट्राइक में रशिया की टॉप जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ख़त्म हो जाती है, तो ये डेड हैंड सिस्टम ऑटोमेटिकली ग्राउंड से न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्ट करेगा और रशियन लीडरशिप से अटैक की परमिशन मांगेगा। अगर 40 मिनट तक रशियन जो लीडरशिप है वो इसको रिस्पॉन्स नहीं करती है तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम ये बात समझ जाएगा कि रशियन लीडरशिप डेड हो चुकी है और ये जितने भी रशिया के न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, चाहे वो समुद्र में हैं, ग्राउंड पर हैं या स्पेस में हैं, उन सबको लॉन्च कर देगा। एंड मोस्ट ऑफ दीज न्यूक्लियर वॉर हेड्स आर पॉइंटेड टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि रशिया जो है उसको सबसे ज़्यादा अगर किसी से खतरा रहा है आज तक तो वो यूएसए है। इसके अलावा अगर कोई भी स्टेट जो है वो रशिया पर न्यूक्लियर अटैक करती है और इसमें रशिया का खात्मा होता है तो फिर ये सिर्फ रशिया का खात्मा नहीं होगा बल्कि एक इंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन का खात्मा होगा। ये वो सिस्टम था जिसका जिक्र रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने किया और जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की 2 सबसे पावरफुल न्यूक्लियर सबमरीन्स को लाकर रशिया के दर पर खड़ा कर दिया है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर तरफ से व्लादिमीर पुतिन पर प्रेशर बिल्ड किया जाए और उन्हें निगोशिएट करने और अमेरिका और यूक्रेन की टर्म्स पर एक पीस एग्रीमेंट साइन करने पर मजबूर कर दिया जाए। लेकिन पुतिन अब तक किसी भी किस्म का पीस एग्रीमेंट साइन करने से बिल्कुल साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रशिया पर फाइनेंशियल प्रेशर भी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रशिया को 8 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 8 अगस्त तक रशिया यूक्रेन के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन नहीं करता है तो इसके बाद रशिया के जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उनको यूएसए सैंक्शन कर देगा। देखिए अगर ऐसा होता है तो इस चीज़ के सीवियर इफेक्ट्स होंगे रशियन इकोनॉमी पर और इससे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में भी तब्दील हो सकता है। इसके अलावा अगर रशिया जो है वो एक पीस एग्रीमेंट साइन करता है यूक्रेन के साथ तो और कल को यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन करता है तो इसके बाद पूरी नेटो की जो फोर्सेस होंगी वो रशिया के दर पर आकर खड़ी हो जाएंगी और ये चीज़ रशिया की सॉवरेनिटी के लिए एक खतरा साबित हो सकती है। देखिए इस कॉन्फ्लिक्ट में पुतिन की जो शर्तें हैं सीज फायर के लिए उनमें से एक ये भी है कि फ्यूचर में कभी भी यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि अगर सीज फायर होता है तो डेफिनेटली यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो पास्ट में भी एक दफ़ा ये कोशिश कर चुका है और यही वजह है कि आज तक इस कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर नहीं हो सका। इस जंग में अगर इंडिया के स्टांस की बात करें तो इंडिया काफ़ी हद तक न्यूट्रल रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब रशिया के साथ साथ मल्टीपल टाइम्स इंडिया को भी टारगेट कर चुके हैं। रिसेंटली उन्होंने इंडियन और रशियन इकोनॉमीज़ को डेड इकोनॉमीज़ करार दिया और साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ 25% इंडिया के लिए अनाउंस किए। इसकी वजह यह है कि 2022 से लेकर अब तक इंडिया एक लार्ज क्वांटिटी में रशियन ऑयल इंपोर्ट कर चुका है। इसके साथ साथ जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो वो भी इस इंडियन ऑयल इंपोर्ट को पॉइंट ऑफ इरिटेशन करार दे चुकी हैं। लेकिन इंडिया अपने रशिया के साथ जो रिलेशंस हैं उनको मल्टीपल टाइम क्लियर कर चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल एग्रीमेंट्स की बिना पर हैं और ये रिलेशंस इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ज़रूरतों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। रिगार्डलेस यूएसए और रशिया के दरमियान ये जो सबमरीन की टेंशन है ये एक निगोशिएटिंग टैक्टिक लगता है, लेकिन इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इसलिए इस मामले को डिप्लोमेटिक और डायलॉग के ज़रिए हल करना ज़रूरी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।